नागोमी देव, अब मैं क्या करूं? दादी, 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 आप किधर हो? दादी, 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 दादी। अरे क्या हुआ छोरा? दादी, वो लड़की अच्छा, वो लड़की नहीं है। मेरा मतलब है कि लड़की है, लेकिन लड़की में सांप है। मैंने उसे सांप बनते हुए देखा। अरे छोरा, तूने तो एक को देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को सांप बनते देखा। आज कुश्ती में ना देखा तूफान सिंह को? जीत की लालच में सांप बन गया था, जहर वाली सुई चुबा दी थी बबल जी को। बब्बल जी? दादी, आप चाचू को बब्बल जी क्यों कह रही है? बबल जी? अरे बब्बल आज कुश्ती जीता था ना, इसके लिए तो उसको इज्जत देनी पड़ेगी। दादी, अब वो सब बात छोड़ो, उस इच्छा को इस घर से बाहर निकालो। दादी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कहीं उसने किसी को काट लिया तो? अरे ना छोरा ना, वो किसी को नहीं काटेगी। अरे सांपों को कोई शौक नहीं किसी पे हमला करने का या किसी को काटने का। अरे नागों का तो हजारों साल का इतिहास है कि बहुत शांति प्रिय जीव है। छोरा, तू भूल जा कि तूने क्या देखा है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं घर के बाकी लोगों को बता कर आता हूँ। अच्छा लड़की नहीं है। मेरा मतलब है कि लड़की है, लेकिन लड़की में सांप है, ये बता कर आता हूँ। अरे रुक जा छोरा, रुक जा, तुझे कहीं जाने की जरूरत ना है। चल, मैं जाके उससे बात करती हूँ, चल। अरे छोरा रुक। अरे देख, तू यहाँ रुक, मैं उससे बात करके आती हूँ। अरे दादी, आप उससे बात मत करो, आप उसे घर से बाहर निकाल दो, वो नागिन है। अरे पूछना तो पड़ेगा ना कि क्या बात है। तू यहाँ ही खड़ा रह, कहीं जाना नहीं। हाँ, संभाल के संभाल के। हे नागोमी देव, अब मैं क्या करूं? अरे दादी जी, आप? हाँ मैं। क्यों सता रही हमारे छोरे को? दादी, सच बात यह है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ, सच में। और मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, नागोमी देव की कसम। ये नागोमी देव कौन है? नागोमी देव हमारे भगवान हैं और हम उनकी कसम कभी झूठ नहीं खाते। दादी, बब्बल भैया के लिए हल्दी बादाम वाला हलवा बन गया है, आज ये देख लीजिए एक बार। तो खा फिर नागोमी देव की कसम कि तू यहाँ किसी को परेशान ना करेगी। नागोमी देव की कसम। ठीक है, आज के बाद मैं तेरी कोई शिकायत ना सुनूं, वरना मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। चलिए ना, देख लीजिए एक बार। और रहा अप्पू, मैं उससे समझा दूंगी ये बात किसी को ना बताए कि तू क्या है। वो आपकी बात मानेगा? अरे कैसे नहीं मानेगा, हमारा सबसे होशियार छोरा है वो। अरे दादी, क्या कर रही है? इसे तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। ममता, थोड़ा और भून उसे। दादी की आवाज यहाँ से कैसे आ रही है? दादी तो अंदर है। दादी, दोनों जगह कैसे हो सकती है? डबल रोल कैसे कर रही है? सुन छोरा, मैंने उसे समझा दिया, अब वो किसी को परेशान ना करेगी।
अरे दादी वो सांप है, उसे प्लीज घर से बाहर निकाल दीजिए। अरे तू भूल गया आज बबल जी की। बब्बल जी? मेरा मतलब है कि बबल की जान बचाई थी, ऐसे कैसे उसे निकाल दूं? और फिर उसने नागोवी देवता की कसम खाई, क्या वो किसी को परेशान ना करेगी। अरे पर दादी मैंने। बस बहुत हो गई बहस, जा जाके खेल। और सुन, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, हाँ? ठीक है, पर दादी आपको एक और बात बताऊं? के? मैंने आपकी आवाज वहां से भी आते हुए सुनी। अगर आप इधर थे तो आपकी आवाज वहां से भी कैसे आ सकती है? अरे मारी आवाज तो पूरे घर में गूंजे। जा जाके खेल। ठीक है। जा ना। अप्पू को जल्दी से यकीन दिलाना होगा कि जो भी इसने देखा वो इसकी आंखों का भ्रम था, वरना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे दादी, अब तो तू खुश है ना कि मैंने अखाड़े की इज्जत रख ली? हाँ? अगर वो पहलवान बेईमानी नहीं करता ना तो मैं उसे पटक पटक के मारता। हाँ वो तो है। वैसे आप में, हाँ? मतलब तेरे में दम बहुत है और तू दिखता भी बहुत अच्छा है। अरे ना दादी, ये सब तेरे आशीर्वाद का ही फल है ये। अरे अरे झुक मत, पाप लगेगा। दादी बड़ों के पैर छूते हैं ना? मैं तो छोटी हूँ ना। क्या? कद में छोटी हूँ ना। अरे दादी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? वो क्या है कि आज आपने, तूने कुश्ती जीती है ना, तो झुकना अच्छा नहीं लगता। अच्छा दादी, वो मैं चलता, वो बाइक की लाइट काम नहीं कर रही ना, उसे ठीक करा के आता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है? हाँ। अब दादी, लव यू। साथिया साथिया। इच्छा, तू अपने आप को संभाल। फिलहाल इसे छोड़ और अप्पू को पटाने के बारे में सोच। इससे पहले कि वो तेरे बारे में किसी को कुछ बता दे, उसे दोस्त बना ले। ये आईना किसने यहाँ रखा है? प्रबल, हटाओ इसे। बच गई, यही सही है। अरे अप्पू, अच्छा हो तो आगे बेटा, बचा ले हमें, बचा ले। अच्छा रमन, माफ कर दे, मैंने तेरी बात पर मानी। वो चोरी तो सच में नागिन है। अप्पू बेटा, तूने सपेरे की ड्रेस क्यों पहन रखी है? वो बेचारा क्या पहन रहा होगा? अरे माँ होती तो यही कहती, आज हमारा बच्चा सपेरा बना है, कल यो नागिन से शादी करेगा। अरे हमारे घर में शादी में शहनाई ना बीन बजेगी। अरे भैया, इतनी दूर की सोचने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ देर में वो इच्छाधारी नागिन हमें डसेगी, ना बचेंगे हम, ना बजेगी बीन। चिंता मत करो, इस बीन से मैं उस नागिन को काबू कर उसे सजा दूंगा। अरे उसे सजा देने की कोई जरूरत ना है, वो पहले से सजी सबरी बैठी है। अरे छोरा, तू मेरे हाथ खोल, मैं डंडा लेके उसे अभी ठीक करती हूँ। दादी आप तो रहने ही दो, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि उस नागिन को घर से बाहर निकाल दो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अरे अप्पू, तूने ये सब हमें क्यों नहीं बताया? अरे बेकार की बात छोड़ो,
अप्पू को हमें बताना चाहिए था उसके बारे में। अगर मैं आप में से किसी को भी बताता तो आप दादी के पास जाते कि नहीं? और जो दादी कहती है वो सुनते कि नहीं? तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले दादी के पास ही चले जाऊं। अप्पू बेटा इधर आ, इधर आ। कितना सयाना हो गया मेरा अप्पू। अगर मेरे हाथ खुले होते ना तो अभी तेरी बलाई ले लेती। अरे बला तो ऊपर है, उससे पहले कि वो नीचे आए तो हमें खोल दे। दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी बीन बजाऊंगा। क्यों बीन नहीं, मेरा मतलब है कि नागिन इस घर से नाचते नाचते बाहर हो जाएगी। अरे सुन 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 अप्पू सुन, पहले जाके मिश्रा जी की दुकान से थोड़ी रेवड़ी और मूंगफली ले आ। क्यों? अरे नाच देखते हुए रेवड़ी और मूंगफलियां खाने का मजा ही कुछ और है। चुप कर छोरा, तू मेरे हाथ खोल। अब मुझे ही कुछ करना होगा वरना आज कोई ना बचेगा। ठीक है दादी। जल्दी कर, जल्दी खोल। रुक जाओ। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। आज इस घर में कोई नहीं बचेगा। मैं सबको ऐसा डसूंगी कि। अरे हंसेगी क्यों तू? हम कोई मजाक है जो हम पे हंसेगी? अरे भैया वो डसने की बात कर रही है वो। अरे वो तो ठीक है, इसका काम है डसना, लेकिन मजाक किया तो अच्छा ना होगा, बोल दे रहा हूं। अरे भैया ये तो बीन का मजा ले रही है ये। अरे उससे कुछ ना होवे। अरे बीन के पूरे मजे ले रही है यो। घर को बचाएगा। अब मैं देखती हूँ कि तुझे कौन बचाएगा। मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों को बचा नहीं पाया। नहीं! तो ये सब सपना था? इससे पहले वो नागिन इच्छा इस सपने को सच करे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, पप्पल जी से पूछती हूँ अप्पू की पसंद। इच्छा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे तुमसे कुछ कहना था। जी मुझे भी आपसे कुछ कहना था। थैंक यू। मुझे ये कहना था कि जब तुम आई थी मैंने तुम्हें गलत समझा, उसके लिए आई एम सॉरी। अरे जी कोई बात नहीं बब्बल जी, होता है। इंसान जैसा सामने वाले को समझता है वो कई बार नहीं होता जैसा वो समझता है, और कई बार वो होता है जैसा वो नहीं समझता। मैं कुछ नहीं समझा। जी कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे एक बात समझा दीजिए कि अप्पू को क्या पसंद है। अप्पू? अप्पू को क्या पसंद होगा? अरे सवाल मेरा है, जवाब आपको देना है। आप तो खुद ही सवाल भी तो बोल सकती हो ना। अप्पू को खेलना पसंद है, पहलवानी करना पसंद है, खाना पसंद होगा। इसके अलावा? उसके अलावा मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं तुम्हें सीरियसली सॉरी बोल रहा हूँ। अरे बब्बल जी, अगर आपको अप्पू के बारे में नहीं पता तो छोड़िए ना। अरे अच्छा, उसके लिए नहीं। जब से तुम आई हो मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, तुम पे शक कर रहा हूँ, तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। तुम अलग हो। जी वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं अप्पू का दिल जीत। अरे ऐसा क्या हो गया तुम्हें अप्पू का दिल जीतना है?
धीरे भी तो बोल सकते हो ना। अरे ऐसा क्या हो गया, तुम्हें अप्पू का दिल जीतना है? वैसे ही बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, तो सोच रही हूँ ऐसा कुछ करूँ जो उसे पसंद आए। अच्छा वैसे तुम एक काम करो, तुम ममता भाभी के पास चली जाओ, उनको पता होगा उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, ना? हाँ ये सही है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। सुनो ना, तुमने मुझे माफ तो किया। अरे बब्बल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ममता दीदी से पूछ लूंगी अप्पू के बारे में, इसमें आपको माफ करने का क्या मतलब? अरे अच्छा उसके लिए नहीं, जब से तुम आई हो जैसा बर्ताव मैं तुम्हारे साथ करा उसके लिए माफी मांग रहा हूँ मैं। बब्बल जी आपने क्या किया मुझे कुछ याद ही नहीं, और वैसे भी आप लोग इतने अच्छे हैं कि आपकी गलती गलती नहीं लगती, तो फिर माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिजूल भी टाइम मिस किया मैंने, इससे पहले का तो क्या बात का भी कुछ याद नहीं। अरे बोल अप्पू। हाँ सुमित क्या कर रहा है तू? और मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ। अच्छा सुनना, मुझे कुछ चाहिए था तुझसे। क्या? मैथ्स का होमवर्क? अरे वो तो मैंने किया ही नहीं। अरे सुमित मुझे मैथ्स की कॉपी नहीं चाहिए। और इंग्लिश का होमवर्क? अरे वो तो तू ले जा, वो तो मैंने कर लिया। अरे मुझे कोई कॉपी नहीं चाहिए, मुझे नेवला चाहिए। क्या बावला? अरे बावला नहीं, नेवला। नेवला तेरे मामा के फार्म हाउस में बहुत सारे हैं ना। लेकिन तू नेवला का क्या करेगा? अरे मेरे दोस्त, सांपों से लड़ने की तरकीब सीखूंगा। कोई पहलवानों सांपों से लड़ते हैं क्या? अरे तो चुप कर, ज्यादा अपना दिमाग मत चला, और जल्दी से नेवला लाके दे मुझे। मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, जल्दी से मंगवा कर रख। हाँ ठीक है, मंगा के रखता हूँ। अब मजा आएगा। क्या हुआ? आप लोग सब यहाँ धरती द्वार पर क्यों खड़े हैं? सिपली, द्वार में तकनीकी खराबी आ गई है, इसलिए द्वार खुल नहीं रहा है। खुल नहीं रहा है मतलब ये कि अभी यहाँ से ना तो कोई नागिस्तान में आ सकता है, ना ही इंसानी बस्ती में जा सकता है। अरे ऐसा कैसे? वहाँ मेरी बेटी इच्छा की जान खतरे में है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ से कोई वहाँ नहीं जा सकता। अपने आप को संभालो सिपली, हम समझते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है तो। जय नागामी देव। गुरुजी, द्वार पर नागपाश किरणों का जबरदस्त प्रहार हुआ है, और इन किरणों का असर केवल रात में कम होगा, और तभी ये द्वार खुल पाएगा। लगता है किसी नाग ने या तो शरारत की है या गलती। लेकिन नागलोक में ऐसी शरारत तो कोई नहीं कर सकता है, जरूर गलती से हुआ होगा। जब तक ये द्वार खुलेगा तब तक इच्छा के लिए सारे द्वार बंद हो चुके। चिरमिरी की योजना आज सफल होके रहेगी। इच्छा, आज जब नेवला झपटेगा ना तुम पे, तो तुम्हें वहां से ये अभियान छोड़कर भागना ही पड़ेगा। वाह, वहाँ बेटा सांप को भगाने के चक्कर में लगा है, और माँ यहाँ सांपों के साथ खेल रही है। ममता दीदी, आप अकेले सांप सीढ़ी खेल रहे हो? क्या करूं, कोई खेलता ही नहीं, फिजूल में पड़ा हुआ था, सोचा मैं ही खेल लूं। क्यों, अप्पू नहीं खेलता? नहीं, उसे इन सब खेलों में मजा नहीं आता। तो उसे कौन सा खेल पसंद है? उसे तो पहलवानी पसंद है ना। कुछ और नहीं पसंद? कुछ और जो वो करना चाहता हो, या उसका कोई सपना हो? हाँ, उसका एक बहुत बड़ा सपना है, हेलीकॉप्टर उड़ाने का। ओ, वो ही जो ऊपर उड़ता है? हाँ, हमारे पड़ोसी है ना, वो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। बस उन्हीं को देखकर हमारे अप्पू का हेलीकॉप्टर उड़ाने का मन करता है। वैसे नाम क्या है आपके पड़ोसी का? राम निवास। उनका निवास स्थान नहीं, मैं आपसे उनका नाम पूछ रही हूँ। ना रे छोरी, उनके निवास स्थान का नाम ना है, उन्हीं का ही नाम है, राम निवास गौतम। अगर मैं अप्पू का हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला सपना पूरा कर दूं, तो हो सकता है कि वो मुझसे दोस्ती कर ले।
चल नहीं सकती? जी देखकर चलती तो टकराती कैसे? तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। अरे टकराना बंद करो, संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें तो मुझे अच्छा लगता है। क्या तुम्हें मुझसे टकराना अच्छा लगता है? नहीं, आपको संभालना अच्छा लगता है ताकि आपको चोट ना लगे। थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। जल्दी से राम निवास जी के घर चली जाती हूँ, कहीं वो अपना हेलीकॉप्टर लेके चले गए तो अप्पू से दोस्ती करने का मौका ना उड़ जाए। चल इच्छा। नमस्ते राम निवास जी। नमस्ते। जी आप कौन? इच्छा। किसकी मतलब किसकी बेटी हो? वो नहीं याद है। मतलब गया नेवले के बिल में। ये लीजिए आपके लिए लड्डू। लड्डू? जी मैं कौशल्या जी के घर से आई हूँ। आज बब्बल जी ने अपनी पहली कुश्ती जीती है ना, इसलिए आपके लिए लड्डू लेकर आई हूँ। ओहो बहुत खुशी की बात है। रामनिवास जी आपसे एक निवेदन था। वो अप्पू है ना, मैं चाहती थी कि आप जब हेलीकॉप्टर उड़ाने जाए तो उसे भी साथ ले जाए और ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर उड़ाने दे। क्या बात कर रही हो? ये कोई मजाक है क्या? अप्पू कैसे हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है? जैसे वो बाकी की चीजें उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, दीवार पे बैठा कबूतर उड़ाता है, मक्खी भी उड़ाता है, वैसे ये भी उड़ा लेगा। देखो हेलीकॉप्टर उड़ाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो ठीक है ना, वो मैं अप्पू के लिए ले आऊंगी। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। कैसे समझाऊं इसको? ये देखो, ये टीवी पे जैसे डांस कर रहे हैं ना, ऐसा डांस हर कोई नहीं कर सकता। बताओ तुम कर सकती हो ऐसा? नहीं ना। आवाज बढ़ाइए जरा। कारोबार पैर भी नहीं रखे कदों दी मैडम जी शहर विच आई बस पार्टी दियां गल्लां करदी रहंदी है कुड़ी सैटरडे सैटरडे करदी रहंदी है कुड़ी सैटरडे सैटरडे करदी रहंदी है सैटरडे सैटरडे कुड़ी सैटरडे सैटरडे कुड़ी सैटरडे सैटरडे Saturday, Saturday, Booty Saturday, Saturday. fever tenu chadiya labda roz rang soni soni kudiyan nu labda rakhane affair tere moge wali hai savere shami mere utte kundi addi rehndi hai kudi Saturday ये सब क्या चल रहा है? हेलीकॉप्टर उड़ाने का अभ्यास। अच्छा हेलीकॉप्टर उड़ाने का अभ्यास? अब मैं करती हूँ तुम्हारे उड़ाने का अभ्यास। अरे रुक, तेरी तो बब्बल हाथ छोड़ मेरा। अरे ये मेरे पति को लाइन मार रही थी और तो और कमर मटका के मुजरा डांस कर रही थी। काजल भाभी ये तो है ही पागल, ये हमारे गांव इलाज करवाने आई है। अरे पागल है तो फिर अपने घर ले जाओ ना, यहाँ पे क्यों आई डांस करने? मेरे पति को लाइन मार रही है। इतनी भी पागल नहीं हूँ। चुप भाभी, मैं माफी मांगता हूँ। हाँ तू चल यहाँ से चल। तुम अप्पू की इच्छा पूरी करने गई थी यार। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे रामनिवास जी और काजल भाभी। तुम खुद को समझती क्या हो यार? हाँ और तुम जानती क्या हेलीकॉप्टर उड़ाने के बारे में? कुछ नहीं,
लेकिन मैं अप्पू को जानती हूँ और मैं खुद को उसका दोस्त समझती हूँ, और उसी दोस्ती के लिए जो ठीक लगा वो किया। वाकई पागल हो तुम। वैसे तो मुझे क्या समझती हो? साथिया साथिया मेरे साथिया साथिया साथिया। वो अभी तय नहीं किया। फिर मैंने तय किया क्या? कि हम दोनों मिलकर अप्पू की इच्छा पूरी करेंगे। मतलब आप भी रामनिवास जी के सामने नाचोगे? हाँ? पागल हो तुम। हम अप्पू के लिए असली ना सही, लेकिन कम से कम नकली हेलीकॉप्टर तो उड़वा सकते हैं ना। चलो। मुखिया जी, चिंता इस बात की है कि नेवला ही एक ऐसा प्राणी है जो हम इच्छाधारी नागों को किसी भी रूप में पहचान लेता है, और वो हमारे लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि साधारण नागों के लिए। रो मत, घबराओ नहीं सिपली। तुम्हारे फन की कसम, हम इच्छा का एक भी दांत बाका नहीं होने देंगे। हम उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जय नागामी देव। मुखिया जी, वाकू से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। पता नहीं इंसानी बस्ती में क्या चल रहा है। वाकू होश में रहेगा तब संपर्क होगा ना। ध्यान से क्या देख रही हो? इसका धागा वो तो है ही नहीं, उसके बिना कैसे उड़ रहा है ये? पतंग नहीं है, रिमोट वाला हेलीकॉप्टर है। रिमोट से उड़ता है। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। लो तुम उड़ाओ, उड़ाओ। साथिया साथिया मेरे। पापा जी, आप ठीक तो हैं? तुम ना अच्छा जब से आई हो ना, दो एक्सीडेंट कर चुकी तुम। दो हाँ, एक हेलीकॉप्टर का और दूसरा। तुम ला यार रिमोट, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा। जाओ वो टेबल पे रखे हेलीकॉप्टर को, जा। जल्दी आओ। अभी रेंज पकड़ने के लिए हमें आगे जाना होगा। ठीक है।
ये बटन दबाओ, उठो और चलो। तुझे के है हम, मैं तेरी तू है मेरा, एक तुझे के है हम, मैं तेरी तू है मेरा, एक तुझे के है हम, मैं तेरी तू है मेरा, एक तुझे के है हम। रहने दीजिए ना बब्बल जी, मुझे कौन सा शौक है इसे उड़ाने का। अब अप्पू के लिए लाए हैं, उसे ही दे देते हैं। याददाश्त चलिए, लेकिन दिमाग चल रहा है। हाँ? सही है। बेटा इच्छा अब तो तेरी वाट वाट लगने वाली है। अब इस नेवले को देखकर तू यूं यूं भाग जाएगी और इस घर में आने की सोचेगी भी नहीं। ममता। हाँ दादी। पूजा का सारा सामान रखवा दिया ना गाड़ी में? हाँ दादी। तो बाकी सब कहाँ है? बस आ ही रहे होंगे अभी। ए छोरी जी। ये ले, तेरे लिए कपड़े, जब देखो यही पहने फिरती है। इच्छा, तुम मंदिर नहीं चल रही हमारे साथ? नहीं दीदी, आप लोग होकर आओ, मुझे तैयार होने में देर हो जाएगी ना। दादी कहीं जा रहे हैं आप लोग? अरे मंदिर जा रहे, तू भी चल हमारे साथ। नहीं दादी, आप लोग जाइए, मुझे स्कूल का बहुत सारा काम करना है। देख छोरी, अप्पू का और घर का ध्यान रखियो। जी दादी। गैस का बटन खुला मत छोड़ना, नहीं तो पूरे घर में आग लग जाएगी। अरे बस, अरे आ रहे, चल चल जल्दी चल। नागोमी देव ने मेरी सुन ली, अब इस मौके का फायदा उठाकर मैं अप्पू का दिल जीत लूंगी। भगवान ने मेरी सुन ली, अब इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से इस नागिन से छुटकारा पा लेंगे हम। इच्छा, मैंने तुम्हारे लिए कमरे में एक गिफ्ट रखा है। गिफ्ट? तोहफा, जाकर ले लो। अच्छा, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, तुम भी जाकर ले लो और फिर बताना मुझे कैसा लगा। ठीक है, लेकिन मेरे गिफ्ट के बारे में बताने के लिए तुम इस घर में रहोगी ही नहीं। तोहफा कहाँ रखा है? पिंजरा? अरे वाह, नया हेलीकॉप्टर, यस।
इच्छा बचा लो। अब्बू इच्छा बचा बचा इच्छा इच्छा बचा लो। बचाओ बचाओ इच्छा। अब्बू बचाओ। अब्बू तो हाथ थामे रहना। इच्छा बचाओ, मेरा हाथ स्लिप हो रहा है। अब्बू हम तो ठीक तो है। तू ठीक है ना? अच्छा नहीं पागल। वो मैंने तुम्हें सांप बनते देख लिया ना, इसलिए मैं डर गया था। अरे अप्पू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सांपों की तो छवि ऐसी है। इंसानों को लगता है कि हमारा चाल चलन ही खराब है। चलो, चाल का तो माना कि हम आड़ा टेढ़ा चलते हैं, लेकिन चलन भी सबको खराब लगता है। और तो और हम जमाई लेने के लिए भी मुंह खोले ना, तो इंसानों को लगता है कि हम डसने आ रहे हैं। जमाई? ओ, पर अब मैं समझ गया हूँ कि तुम डैम गुड वाली सांप हो। डैम गुड? बहुत अच्छी, जिसकी चाल भी अच्छी है और चलन भी। अब मैं दादी को भी बता दूंगा कि तुम गुड वाली सांप हो, ताकि वो तुम्हें घर से ना निकाले। तुम चिंता मत करो। वो तो वैसे भी नहीं निकालेंगी, क्योंकि उन्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, मैंने दादी को सुबह सब कुछ सच बता दिया था तुम्हारे बारे में। क्या बताया? मैंने दादी को बता दिया था कि तुम नागिन हो। क्या बताया था छोरा? दादी। अरे जाता काहे, रुक तो। दादी। अच्छा, तुम यानी कि तुम्हें मुझे दादी बन के मिलने आई थी? हाँ, मैं तो किसी का भी रूप ले सकती हूँ, क्योंकि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। तुम इच्छाधारी नागिन नहीं, इच्छा प्यारी नागिन हो। अच्छा, अब तो तुम मेरा राज किसी को नहीं बताओगे ना? लेकिन एक शर्त पे। क्या? जब भी आज से मम्मी मेरे को दूध देगी, तो दूध तुम्हें पीना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार होती हूँ। लेकिन अगर तुम दूध नहीं पियोगे ना, तो पहलवान नहीं बन पाओगे। ओह, तो एक काम करेंगे, आधा आधा पियेंगे, 50-50। अरे मार नहीं रहा हूँ इच्छा, इसे कहते हैं हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। तुम इंसानों के भी बड़े अजीब चोचले होते हैं। वो तो होते ही है। अच्छा, वो सब छोड़ो, तुम्हारा घर किधर है? नागिस्तान में। नागिस्तान? ये नागिस्तान पाकिस्तान के बाजू में आता है, अफगानिस्तान के? तुम नहीं समझोगे, हमारी दुनिया ना बहुत अलग है। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? क्या बात है, आज बड़ी पूछताछ कर रहा है। अब हम दोनों दोस्त बने, तो एक दूसरे के बारे में जानना तो बनता है ना। बिल्कुल। वहाँ मेरी माँ है, पिताजी है, और बहुत सारे दोस्त हैं नागिस्तान में, तुम्हारे जैसे शैतान। मेरी माँ बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार भी करती है।
देखा, अब इंसानी बस्ती में तू भी प्रसिद्ध हो जाएगी। इच्छा तेरे बारे में बता रही थी। हाँ, अब जिसके बारे में कुछ बताने लायक होता है उसी के बारे में बताया जाता है ना। अब वो बताएगी तो तुम्हारे बारे में क्या बताएगी कि उसके पिताजी पूरा दिन उसकी माँ को परेशान करते रहते हैं, काम के ना काज के, दुश्मन समाज के। अरे सिपली, क्या दुश्मन, मेरे तो कुछ बस मंत्र गड़बड़ हो जाते हैं। बाकी तो मुझसे बढ़िया नाग नहीं यहाँ। अच्छा शेषु, मेरा मतलब मुखिया जी को छोड़कर। अच्छा, केवल इनको छोड़कर? मेरा मतलब मुझे कोई प्रयोग करना, मैं आ रहा हूँ, चलिए। शेषु नहीं नहीं नहीं, शेषु। माता पिता, अरे मैंने तो इस लड़की की घनी चिंता हो रही है। यारदास जाने के बाद ये तो अपने माँ बाप को याद करके रो भी ना सकती। मैं तो कहती हूँ अखबार में इश्तिहार छिपवा दो कि इस छोरी के माता पिता को ढूंढ के लेके आने वाले को इनाम दिया जाए। हाँ, सही कह रही हो। 25,000 का इनाम रखेंगे। अरे पिताजी, पिताजी, मैं क्या कहता हूं, आप क्यों नहीं इस लड़की को अपना लेते? एक तो आपको बेटी मिल जाएगी, ऊपर से घर बैठे 25,000 रुपए। वैसे भाभी का आइडिया सही है, अखबार में इश्तिहार देते ना गुमशुदा का। अरे नाना, ये शादीशुदा ना है, और शादीशुदा हो भी तो हमें क्या पता। अरे इसका अखबार में गुमशुदा का इश्तिहार दे दो, कम से कम माँ बाप तो ढूंढ लेंगे। भाई सबकी कोई जरूरत नहीं है। हम आ गए अपनी प्यारी छोरी को लेने। आप लोग कौन हैं? मेरी बेटी रिया है। हाँ, ये लोग कौन है? मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ। ए छोरी, तुझे कैसे पता कि थारे माँ बाप ना है? नहीं, इसने कहा ये नहीं पहचानती, ये इसके माता पिता है ना इच्छा? जी, मेरा यही मतलब था। छोरी, हम कब से ढूंढ रहे हैं तुझे, कब से। दादी, इनकी तो याददाश्त खुद गई भी है, इन्हें खुद नहीं पता कि इच्छा को कब से ढूंढ रहे हैं। आप लोग तो कब से ढूंढ रहे होगे ना इसे। रिया, बेटा मुझे पता है तेरी याददाश्त चली गई है, पर तू चिंता नहीं कर, घर चल, वहां तुझे सब याद आ जाएगा। बहन जी, इसको भी साथ लेके जाओ, इसकी भी याददाश्त फेल है, लेके जाओ। क्यों? अजी मैं कह रहा हूँ इसको घर ले जाओ, वहां जाके सब याद आ जाएगा इसे। भाई साहब, मैं अभी कब से यही बोल रहा हूँ, जो हमारी छोरी है हम इससे लेना आए हैं। धन्यवाद आपका। चल छोरी। अरे ना 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 जी, ना हाथ जोड़ने की जरूरत ना है। अरे ऐसे आइडिया तो मैं 1000 देता रहूं गांव में। कोई बात नहीं भाई साहब, थोड़ा ऊंचा सुनता है। ओहो, अच्छा दी, चलो चलो हम तो चलते हैं। रुक जाओ। आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी छोरी है? ये क्या कह रही हैं आप? आप एक माँ की ममता पे उंगली उठा रही हैं। बहन जी, शुक्र बनाओ कि माँ ने उंगली उठाई, हाथ नहीं उठाया है। चुप कर। देखो जी, छोरी की याददाश्त चली गई है, आप तो इसे ले जाओगे और कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? माना ये आपकी बेटी है, लेकिन इसका कोई सबूत तो देना पड़ेगा ना, कोई बातचीत, कोई व्यवहार, कोई निशानी। हाँ है, रिया की पीठ के पीछे दाईं तरफ
कंधे के नीचे एक तिल है। ममता देख तो। हाँ जी, तिल तो है। अच्छा, इतनी सी बात थी। ले जाओ छोरी को। आज फंसी है इच्छा मेरी जाल में। हाँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। हाँ, मैं इच्छाधारी नागिन हूं। तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरा बहुत कुछ बना सकती हूँ, समझा? सोचो, अगर तुम्हें नागमणि मिल जाए तो तुम्हें बस एक नागिन को वश में करना होगा, बस। लेकिन ध्यान रहे, वो बहुत चालाक है, लेकिन उसे पकड़ने का रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगी। चल छोरी। हाँ चल छोरी। एक मिनट अंकल, बड़ी दादी हम इच्छा को एक दिन और नहीं रख सकते, प्लीज। सही कह रहा है अप्पू, आप एक दिन रुक जाइए ना। ना जी ना, हमने घनी दूर जाना है, टाइम को नहीं मारे दो रे। चल छोरी, चल चल। ओ जी, जाना तो सबको एक दिन है जी, तो क्यों ना एक दिन रुक के चले जाओ। हाँ, रह जाओ ना। लेकिन जी हम तो बस, जब सब कह रहे हैं तो एक दिन रुक जाओ। प्रबल, इन्हें दूसरे वाले मेहमान खाने में ठहरा दो। अरे दादी, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इन्हें थाने ले जाना पड़े? अरे इन्हें तो दूसरे मेहमान खाने में ले जाना चाहिए ना। अरे बावले, मैं भी तो यही कह रही हूँ। सबल, जाके इन्हें मेहमान खाने में ठहरा दो। हाँ दादी। चलो जी, जाइए जी, जाइए, आराम करिए। अब आप अपना नाचना बंद करिए और अपना गुस्सा भी। मैं नाच नहीं रहा था, अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर रहा हूं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग इच्छा को अपनी बेटी क्यों बता रहे हैं। मुखिया जी, इंसान तब झूठ बोलता है जब उसका कोई फायदा होना हो। लेकिन इच्छा को अपनी बेटी बताकर उनका क्या फायदा होगा? उन्हें जब अपने नागपाश में लेंगे ना, तब पूछेंगे उनसे। चलो। जय नागोमी देव। वैसे आप करते क्या हो जी? जी हमारे खेत हैं और जमीनें हैं। अच्छा। हाँ, और इतनी जमीनें हैं कि अगर सुबह गाड़ी लेकर देखने निकलेंगे ना, तो भी शाम तक देख नहीं पाते। हाँ। हमारे पास भी जी एक ऐसी गाड़ी थी, खटारा। वो चलती कम थी और रुकती ज्यादा थी। बेच दी जी। यो क्या है? ये तो जादूगरों के पास हो गए हैं। जादूगरों के पास नहीं, सपेरों के पास हो गए हैं। तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? सपेरे हो तुम? बावड़े हो गए। दुकानदार सारे बावड़े हो गए। मैंने उनसे मांगी थी सोयाबीन और उन्होंने थमा दिए सांप की बीन। कोई नहीं जी, मिल गया होगा कोई भुलक्कड़ दुकानदार। वो सब छोड़िए, आपका सोयाबीन का कारोबार कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। हमें घर पे बता देना चाहिए कि ये तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है। देखो, इन सब से तुम्हें सिर्फ दादी ही बचा सकती है। और फिर मुझे उनसे कौन बचाएगा? उनसे बचने के लिए तो मुझे नहीं सच बताना पड़ेगा, और फिर सच बताकर तो मुझे वापस नागिस्तान जाना पड़ेगा। हाँ, एक काम करो, तुम तुम्हारे असली माता पिता यानी अंकल आंटी से मदद क्यों नहीं मांगती? हाँ, ये सही रहेगा। मैं अभी उनसे मदद मांगती हूँ। अरे क्या कर रही हो? फोन करो ना उन्हें। हमारे वहाँ फोन नहीं होता, फन होता है। इस सिचुएशन में तुम्हें फन सूझ रहा है? अरे फन, नाग का फन, जिससे हम संकेत बिचौलिया तक पहुंचाते हैं और फिर वो हमारे संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं, समझा? बिचौलिया? यू मीन्स मीडिएटर? वो है कहाँ? इधर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। इधर।
इंसानी रूप में नहीं आ सकते थे? अरे इंसानी रूप में गर्मी बहुत लगती है ना। इंसानी बस्ती में आयो तो घूमना पड़ेगा धूप में, कुछ दिन तो गुजार लो इंसानी रूप में। खत्म। नहीं, पानी खत्म, इसे तो होश आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें देख के कहीं फिर से बेहोश ना हो जाए वो। गया वो? हाँ। तुम्हारे माता पिता आए कि नहीं? आएंगे शायद, लेकिन थोड़ी देर में। उनसे तो प्लीज कह देना कि इंसानी रूप में ही आए। कौन आया? काफी खुश लग रही हो तुम। हाँ चलो अच्छा है, तुम्हारे माता पिता आ गए। जी, ज्यादा ही जल्दी आ गए। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या? बहुत दिनों से कहने की सोच रहा हूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिला। और अब तुम चली जाओगी तो फिर शायद कभी मौका मिले भी ना। तो फिर कह दीजिए ना। मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना था मेरी जान बचाने के लिए, सो थैंक यू। अरे बस यही कहना था, और कुछ नहीं कहना। और कुछ भी है। वो दादी कह रही थी कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे माता पिता के साथ एक फोटो लेने, ताकि याद बनी रहे। हाँ चाचू, इच्छा के साथ फोटो तो मैं भी खींचूंगा। पहले आप दोनों की खींच दो। लाइए फोन दीजिए। साथ में लेंगे ना। अरे साथ में तो ले लेंगे, पहले आप दोनों की खींच लेता हूँ ना। अच्छा थोड़ा पास आओ ना। अरे चाचू आप भी थोड़ा पास आइए। स्माइल कीजिए, स्माइल। परफेक्ट। अपो फोटो देगा। अरे फोन मत गिरा ना। नहीं नहीं, क्या होगा तुझे? बहुत खराब है ये, डिलीट कर दी। तो एक और ले लो ना। अरे नहीं नहीं, सब लोग साथ में ही खींच लेंगे। अरे फोटो देगा, गिरा मत फोन। चाचू चाचू अरे फोन तो दे वापस। अरे जाइए यहाँ से, बाद में दे दूंगा, जाइए। क्या हुआ अप्पू, तूने फोटो क्यों नहीं दिखाई? तूने पहले कभी फोटो खिंचवाई है? नहीं। क्यों? नहीं खिंचवाई ना। ये देख सपोली। इच्छा के बाबू जल्दी अंदर चलिए। जल्दी का काम नेवलों का। मैं इच्छा की मदद यहीं से कर सकता हूँ। आखिर किस दिन काम आएगी? क्या? मेरी सिद्धियां। नहीं, आप अपनी सिद्धि का उपयोग नहीं करेंगे। आपकी सिद्धियां कभी सीधा काम नहीं करती। सीधा अंदर जाएंगे, झूठे माँ बाप को पकड़कर उनसे बात करेंगे। अरे रुको, पागल मत बोलो सिपली। हम अंदर जाएंगे तो उनको अपने बारे में क्या बताएंगे? इच्छा की मुसीबत बढ़ सकती है। हमें इच्छा की मदद यहीं से करनी होगी। मेरा विश्वास करो, मेरी सिद्धि इस बार कोई गड़बड़ नहीं करेगी। बेटी, जाने वाले को कौन रोक सकता है? मगर अब तक तू जा रही है ना, तो वहां जाके अपनी याददाश्त का ख्याल जरूर रखना, क्योंकि याददाश्त भूलने से तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। और ना तू सांस लेना मत भूलना, ठीक है? बेटी,
अपना ख्याल रखना। अगर कभी कोई दिक्कत आए तो अपने इस खड़क अंकल को याद कर लिए, और बातें ठुकवानी हो तो अपनी इस चंचल आंटी को याद कर लिए। अगर याद आए तो ठीक है। चलो चलो, फोटो भी तो खिंचवानी है। आओ। नहीं, हम फोटो नहीं खिंचवानी। मेरा मतलब है कि आप लोग जाइए, हम आते हैं। जाइए। अरे बेटा, सब साथ चलते हैं ना। नहीं, हम अंकल आंटी को वेट कर रहे हैं, उन्हें तो आने दीजिए। उन्होंने कहा है कि जब तक वो ना आए हमें नहीं जाना है। आप लोग जाइए। आते हैं। ठीक। ओम बर्नियम प्रकटम। अब देखना मैं अपनी बेटी को खुद की बेटी कहने वालों को कैसे इन बर्नियों में बंद करता हूं। ओम दुष्टम पापम हरणम मेंढकम कनम तर्पम तर्पम शीघ्रम प्रकटम। टर्र 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 टर्र। जल्दी बंद करो। देखा सिपली, कैसे इन दुष्टों को मैंने अपने जाल में फांस दिया। चलो, इच्छा को कहते हैं कि कैसी उसकी मुसीबत मेंढक बनकर डर रही है। अब ये ऐसे डरा नहीं पाएगी। आपने इन दोनों को मेंढक बना के बर्नियों में बंद कर दिया। हाँ भाई, जैसी करनी वैसी बरनी। लेकिन आप इन्हें बाद में छोड़ अरे देना। छोड़ो इन्हें, बुरे काम का बुरा नतीजा। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। ओ छोरी, आपने इन दोनों को मेंढक बना के बर्नियों में बंद कर दिया। हाँ भाई, जैसी करनी वैसी बरनी। लेकिन आप इन्हें बाद में छोड़ अरे देना। छोड़ो इन्हें, बुरे काम का बुरा नतीजा। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। ओ छोरी, ये सब क्या हो रहा है? अब तक तुम लोग यहीं हो? अरे फोटो खिंचवानी है। इधर उधर क्या देख रही है? कुछ नहीं दादी। जल्दी चल। जी दादी, बस आ ही रहे थे। चल अपू। अरे अच्छा, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, क्या करेंगे? अरे अपू, जब माता पिता है ही नहीं तो फोटो कैसे खींचेंगे? भूल गई। ओह, ये क्या था? हमारी भाषा में बाय। ओ, साइड में थोड़ा भैया, अंदर अंदर। हाँ बस सब ठीक है। भाभी अंदर। भैया हाथ तो रखो। स्माइल स्माइल। हाँ ओके, रेडी एवरीवन? हाँ परफेक्ट। स्माइल। अरे दादी, अगर इच्छा के मुंह में कोई है ही नहीं तो फोटो किसके साथ खींचेंगे? लो आ गए वो लोग। आपने इन दोनों को मेंढक बना के बर्नियों में बंद कर दिया। हाँ भाई, जैसी करनी वैसी बरनी। अगर ये लोग यहाँ है तो अंकल आंटी मेंढक बना के किसे लेकर गए? आइए आइए। स्माइल। थोड़ा अंदर। हाँ परफेक्ट। अरे बबल,
सब लोग तो यहाँ हैं, तो खड़क और चंचल कहाँ है? अरे बबल, चुप, मारे पीछे पीछे न बोलियो। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तारे माँ बाबूजी कहाँ है? अरे ना दादी, मैं वो ना कह रहा, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। भैया जैसे हो वैसे ही दिख रहे हो। जाके तारे माँ बाबूजी को बुला ला। ठीक है। सबल। हाँ दादी। इसके ऊपर मैंने जरा ये भरोसा ना है, तू जा इसके पीछे। अरे बबल भैया, इतने हमारी फोटो खींच दो। अप्पू खड़े रहे। अप्पू, अरे सीधा रहे। अरे दादी, वो माँ बाबूजी ना मिल रहे पूरे घर में। मैं पूरा घर ढूंढ लिया, दादी कहीं नहीं है। कहाँ जाएंगे? तुम लोगों से कोई काम ठीक से ना होवे, मैं देख के आती हूँ। चलो देखते हैं। अरे बस एक रात की ही तो बात है, फिर तो हमारी बेटी हमारे साथ होगी, वो भी हमारे घर पे। तो जी माँ, पिताजी, माँ बाबूजी, बड़ी माँ, दादाजी कहाँ है ये? पता नहीं, चल इधर देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि बड़ी माँ और दादाजी मेंढक बन के नागिस्तान में पहुंच चुके हैं। तो चिंता मत कर, मैं वाकू से भी संपर्क करती हूँ। लगाओ उसे अपना वो फोन कॉल और प्लीज उसे कह देना कि इंसानी रूप में ही है। हाँ हाँ। ये वाकू कहाँ चला गया? वैसे इच्छा, ये मेंढकों के साथ नागिस्तान में क्या किया जाता है? यही सजा थी इनकी। उल्टे काम करने चले थे, अब खुद उल्टे लटके पड़े हैं। शाबाश शेषू, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। मुखिया जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। तो आज से तुम्हारे दाहिने हाथ का इस्तेमाल बंद। मैं यूं गई और यूं नहीं लेकर आई, ठीक है? जल्दी आना इच्छा। क्या हुआ? बाहर नेवला है। अरे तू क्यों डर रहा है? नागिन तो मैं हूँ, तो चिंता मत कर, कहीं और से निकलते हैं, है ना? मैं यहाँ से बाहर निकल जाती हूँ। यहाँ भी नेवला है, इनके होते हुए मैं बाहर नहीं जा सकती। तुम दादी का रूप लेके बाहर क्यों नहीं चले जाती? नहीं नहीं, नेवले इच्छाधारी नागिन को किसी भी रूप में पहचान लेते हैं। लेकिन ये हर तरफ नेवले नेवले कहाँ से आ गए? सपेरों ने बड़ा अच्छा प्रबंध किया है। आज इच्छा बच के जा नहीं पाएगी यहाँ से। अब क्या होगा? कहीं बड़ी माँ और दादाजी को कुछ हो गया तो? नहीं अप्पू, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नागोमी देव ने कहा है, जहां कुछ काम ना है वहां सच काम आता है। अरे दादी, दादी पूरा गांव छान मारा, माँ बापू कहीं ना मिल रहे। अरे तो ये दोनों गए कहाँ? अरे दादी दादी दादी, ये तो देखो संजोग की बात है। पहले इच्छा के माँ बापू ना मिल रहे थे, अब मारे ना मिल रहे हैं। बेताली, अरे चुप कर। मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं। कहाँ है वो दोनों? वो दोनों मेंढक बन गए हैं। मेंढक?
अरे यो क्या कह रही है छोरी? यार यो कह रही है हमारे जो माँ बापू है ना वो मेंढक बन गए, देता नहीं। यो पागल हो गई है छोरी। ए छोरी, तू होश में तो है कि तू क्या रही है? दादी, मैं सच कह रही हूँ आपसे, और आगे जो मैं आपसे कहने वाली हूँ उस पर तो आपको विश्वास भी नहीं होगा। थारी पिछली बात पर भी विश्वास ना हुआ था। पूरी कहानी सुनाने से पहले मुझे आप सबको अपनी असलियत बतानी पड़ेगी। मुझे पता है कि सच बताकर मैं बहुत कुछ खो दूंगी, लेकिन अब मैं आप सबसे नहीं छुपा सकती कि मैं रोज रात को सारा रसोई का दूध पी जाती हूँ, यही ना? अरे तुम दोनों थे कहाँ? माँ, हम तो कमरे में थे। आंख लग गई थी, अब जब आंख खुली तो अरे कमरे में तो ना थे तुम दोनों। माँ जी, हम तो कमरे में थे, कसम से। सच्ची। अरे बंद करो अपनी टर। छोरी के मजाक में उसका साथ दे रहे हो? ना माँ, ये तो अपने आप हो। जाओ, घनी रात हो गई है, कमरे में जाके एक दूसरे को सुनाओ अपनी टर। चंचल, चल देखते हैं कमरे में पहले कौन पहुंचता है। अरे हटो। शेषु और सिपली के जाने के बाद भी जब मैंने नकली माँ बाप को देखा, मैं तभी समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने नागिस्तान संदेश भिजवा दिया था। थैंक यू वाकू। अव्वल दर्जे का जाहिल सांप हो तुम शेषु। तुमसे अच्छा तो मैं नेवला पे विश्वास कर लेता। नागोमी देव की कृपा थी जो वाकू ने समय रहते हुए हमें सब कुछ दिखा दिया, वरना तुम्हारे इस उल्टे हाथ के खेल ने सब कुछ उल्टा कर दिया होता। मुखिया जी, मैंने तो इन्हें मना भी किया था, लेकिन ये एक तीर से दो निशाने लगाने चले थे। सिपली, वो छोड़ो, बला अभी तक पूरी तरह टली नहीं है। घर के अंदर सपेरे बैठे हैं और घर के बाहर नेवले। पिताजी, हम इच्छा को ऐसे मुसीबत में छोड़कर नहीं बैठ सकते। एक काम करते हैं, हम वहां जाकर उन सभी नेवलों पर हमला करते हैं और इच्छा को वापस ले आते हैं। वैसे भी आप सबने देख ही लिया है कि इच्छा के बस की बात नहीं है इंसानों का हृदय परिवर्तन करना। और शेषु जी, आप इच्छा को जितना आप समझदार और बहादुर समझते हैं ना, वो उतनी है नहीं, तो इसलिए वापस ले आइए उसे। नहीं, इच्छा मेरी बेटी है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वो इस समस्या से लड़ेगी भी और जीतेगी भी। हम में से कोई भी नहीं जाएगा उसकी मदद के लिए। अरे सिपली, पागल हो गई हो क्या? इच्छा की मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नागोमी देव करेंगे। इच्छा अपना ख्याल अच्छी तरह से खुद रख सकती है, मुझे पूरा विश्वास है वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। कूदते हुए आए हो, थक गए होगे, पानी पी लो। मन ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पानी ना पी के मैं इसमें छलांग लगा दूं? तुझे भी ऐसा लग रहा है कि? हाँ, मेरा भी मन कर रहा है इस ग्लास में छलांग लगाने को, मगर मैं पानी के ग्लास में छलांग नहीं लगाऊंगी। कल को मेरा बाल्टी में छलांग लगाने को मन करेगा और परसों नदी में छलांग लगाने को मन करेगा, मगर मुझे तो तैरना ही नहीं आता। अच्छा, इस दादी दारू की टर्टर कब तक चलेगी? शुक्र है कि टर्टर ही चल रही है, कहीं कुछ और। खैर छोड़ो, मुझे पता है ये मंत्र का असर ना 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे नकली माँ बाप का मामला कब तक चलेगा? वो लोग तो तुम्हें लेकर चले जाएंगे, घर में किसी को उन पर शक भी नहीं है।
अच्छा तुम एक काम करो, किसी भी तरह इस घर से भाग जाओ। अपू, अगर आज मैं इस घर से भाग गई ना तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगी, इसलिए मैं मुसीबत का सामना करूंगी। और तुम्हें तो पता ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं इस घर में क्या पाना है? साथिया साथिया मेरे साथिया। प्यार। प्यार? हाँ, मेरा मतलब है आप सब लोगों का प्यार मेरे लिए जान से भी ज्यादा कीमती है। तो मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ। क्या बात कर रही है ममता? तू अप्पू का विश्राम इंडिया देखना बंद कर दे। ये वो छोरी के माँ बाप भी शक कर रहा है। अरे दादी, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सावधान कर रहा हूँ। वैसे दादी, अप्पू की बात मानने में कोई बुराई भी नहीं है। मैं कल सुबह ना दरोगा जी को लेके आऊंगा। अरे अभी तो नवरात्रे में कितने दिन हैं, अभी से लाके क्या करोगे? हे माता रानी, ये दरोगा को दुर्गा समझ रहा है। प्रबल भाई, हम पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं। दुर्गा दुर्गा नहीं, दरोगा दरोगा। दरोगा जी को बुलाएंगे, इच्छा को उसके माँ बाप के साथ उसके घर तक छोड़कर आएंगे। ये पढ़ो यार तुम। पुलिस आ गई ना तो पोल खुल जाएगी। हमें आज रात को इच्छा को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, नागमणि के इतना पास पहुंच चुके हैं, अब हम उसे खो नहीं सकते। जल्दी से ढूंढो उसे और चलो यहाँ से, समझे? चल चलो। अरे इच्छा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? कल पुलिस वाले आएंगे और नकली माँ बाप जेल जाएंगे। लेकिन तू और मैं जानते हैं ना कि मेरी याददाश्त नहीं गई है। मुझे तो पता है मेरे माता पिता कौन है। पुलिस वाले के सामने थोड़ी ना सच बोल सकेंगे। इच्छा, बोलने की छोड़ो, भागने के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकती। क्यों वाकू, ऐसा क्या हुआ है? वो तुम्हारे नकली माता पिता। अरे हाँ हाँ, पता है पता है, कल वो इच्छा को ले जाने वाले हैं। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कल पुलिस वाले आएंगे और नकली माता पिता जेल जाएंगे। वो सपेरे हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद उनके मुंह से सुना। वो इच्छा को यहाँ पकड़ने आ रहे हैं। लेकिन उन्हें कैसे पता कि इच्छा नागिन है? सवाल जवाब का समय नहीं है। इच्छा, तुम यहाँ से निकलो, वरना वो रात में आके तुम्हें यहाँ से लेके चले जाएंगे। अब क्या होगा इच्छा? पता नहीं, पर जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। अब तुम्हें उन सपेरों के इशारों पे नाचना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। नाचना तो पड़ेगा ना इच्छा, बीन उनके पास है तो उनकी ही मर्जी चलेगी। चुप कर अपू, हम नागिन बीन पर नहीं नाचते। तो जब सपेरे बीन बजाते हैं तो सांप नाचते क्यों है? अरे वो घूमती बीन के साथ सर हिलाता है, जिसे देखकर हमारा भी सर घूमता है। तो फिर वो तुम्हें क्यों ले जाना चाहते हैं? हमारी शक्तियां पाने के लिए। हाँ? ओह नो! अच्छा, अब तो एक ही रास्ता है। क्या अपू? किचन में आखिरी पास्ता है। हाँ? मेरा मतलब है मेरे पास एक रास्ता है। चलो इच्छा, चलो। जल्दी ढूंढो उन्हें। ऐसा करो, तुम इस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखती हूँ, ठीक है? ओह, क्या करते हो तुम? निकल। क्या कर रही इच्छा? मैंने क्या किया? अरे क्या कर रही इच्छा?
इच्छा भाग भाग। बस छोरी, बहुत हो गया। तुम्हारे साथ चलेगी अभी के अभी। नहीं, वाको से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। वहां पर क्या चल रहा है मालूम नहीं। मुझे इच्छा की मदद के लिए जाना ही होगा। शेषू जी, कुंडली मारकर बैठ जाइए, मैं जाती हूँ। नहीं सिपली जी, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या पता इच्छा ने कोई तरकीब निकाली हो और हम लोग वहाँ जाकर उसकी तरकीब को खराब कर दें। इससे इच्छा की जान को खतरा भी हो सकता है। गुरुजी क्या करें? विश्वास इच्छा की काबिलियत पर और नागोमी देव के आशीर्वाद पर। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। भगाई नहीं यहाँ से, भगाई नहीं यहाँ से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीवलाय शुभाय घनछम स्वाहा। सब गए, चलो अब जल्दी। चल चल। इच्छा इच्छा इच्छा